बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं मोहम्मद खुजाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गर्दिश दौरा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल शजाअत और बहादुरी की दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है शमशीर बेनयाम। किस्त नंबर है 11 और इसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। तो चलें इस ईमान अफरोज दास्तान को शुरू करते हैं। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद इन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। इसने गर्दन तानी और खुर जमीन पर मारा। लड़ने वाले गजाल जहां थे वहीं साकत हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग उठे और खालिद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार दो ग्रोहों में बट गए थे। इनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद वाली पहली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को आज याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी और सालारी को तस्लीम करते थे, लेकिन कुछ खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी, इस वक्त अहले कुरैश नफाक के रास्ते पर चल पड़े थे। खालिद को ये सूरत हाल नागवार गुजरी थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपस का नफाक दुश्मन को तकवीयत देता है? खालिद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा था, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नफाक को इत्तफाक में किस तरह बदला जा सकता है? बहुत सोचा है खालिद, अबू सुफियान ने अकताए हुए लहजे में कहा था। बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बाज के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकल जाए? हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है, खालिद ने कहा था। मैं यही तजवीज आपके सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है, वो समझने लगे हैं कि हम अब नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और इनमें 2 को आपके हाथों मरवा कर हमारी शक्लो सूरत ही बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को खत्म करके दम लेंगे। हमारे पास जवाब मौजूद है, अबू सुफियान ने उछल कर कहा था। मैंने ओहद की लड़ाई के आखिर में मोहम्मद को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी। हमने ओहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से ये भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बद्र के मैदान में ललकारेंगे। हाँ, मुझे याद है, खालिद ने कहा। उधर से उमर की आवाज आई थी। उसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बद्र के मैदान में ही होगी। आवाज तो उमर की थी, अल्फाज मोहम्मद के थे, अबू सुफियान ने कहा। मोहम्मद बहुत जख्मी था और वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता था। मैं मोहम्मद को पैगाम भेजता हूँ कि फलां दिन बद्र के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुंचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी किसी यहूदी को मदीने भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोशो खरोश से ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बद्र के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतजर थे। इन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। इनके दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी बारूद की तरह बरी हुई थी, जो एक चिंगारी की मुंतजर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है।
ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر جواب لے آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تقدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑ ہانکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ وہ رسول خدا کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے گا۔ یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول کریم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا تھا وہ مارچ 626 کا ایک دن تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ کے بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو بہت شرمسار کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بیس میں مدینے بھیج دیا۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ مدینے میں وہ یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینے میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تو رسول کریم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو، تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت مآب کے شیدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1,500 تھی۔ ان میں صرف 50 گھوڑے تھے۔ جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا، انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند الفاظ ہی کہے تو تمام مسلمان بدر کو کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینے میں ہماری موجودگی تک 1,500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینے کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بڑکا بپھرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان، خالد نے اسے کہا، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینے کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔
मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। अबू सुफियान, खालिद ने इसकी बात पूरी होने से पहले कहा, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते नहीं देखा? क्या आपने खुबैब और जैद रज़ी अल्लाह अन्हा को अहले कुरैश की बुर्शियों के सामने खड़े होकर नारे लगाते नहीं सुना था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बद्र को कूच की तैयारी करें। दूसरे ही दिन मक्का में ये खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बद्र कूच कर गए हैं। अब अबू सुफियान के लिए इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं रह गया था कि वो कूच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बद्र को कूच करने के लिए तैयार हुई थी वो 2000 थी और 100 घुड़सवार इसके अलावा थे। कयादत अबू सुफियान की थी और इसके मातहत खालिद, अकरमा और सफवान नाइब सालार थे। हस्बे मामूल अबू सुफियान की बीवी हिंद, इसकी चंद एक खनीजें और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 4 अप्रैल 626 बमकाम यकम ज़ेकादा 4 हिजरी के रोज़ बद्र के मैदान में पहुंच गए। कुरैश अभी अफान के मुकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने वही रात भर के लिए पड़ाव किया। अलगल सुबह इनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तलू होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म देने की बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातब हुआ, कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं। अब इनके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। ना मोहम्मद इस दुनिया में रहेगा, ना कोई इसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बाइस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके। मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुश्क साली ने कहत की सूरत हाल पैदा कर दी है। फिर इस गर्मी को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजू हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे। मक्का को कूच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने दो तरह के नारे बुलंद किए। एक इनके नारे थे जो इन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़म किए हुए थे, और दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की तायीद में थे, लेकिन सबको हुक्म मानना था। खालिद, अकरमा और सफवान ने अबू सुफियान का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान पर इनके एहतजाज का कुछ असर ना हुआ। इन तीनों नाइब सालारों ने यह जायजा भी लिया कि कितने आदमी इनके साथ रहते हैं। ये जायजा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कूच कर गई। खालिद और इसके दोनों साथियों को मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे जब वो अहले कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे अकरमा और सफवान के साथ मक्का को चला जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हों। खालिद को बार बार ये ख्याल आता था कि लड़ाई में इसकी एक टांग कट जाती, बाजू कट जाते, इसकी दोनों आंखें जाया हो जाती, तो इसे ये दुख ना होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। उस वक़्त वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे इसकी जात मर चुकी हो और घोड़े पर इसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम का कत्ल इसका अज़म और अहद था जो वो पूरा किए बगैर वापस जा रहा था। ये अज़म बिच्छू बनकर इसे डस रहा था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। यादों का एक रीला था जो कहीं खत्म नहीं हो रहा था। उसे यहूदियों के कबीले बनु नजीर, बनु करीजा और बनु कैन का याद आए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं तो वो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ जमीन दोज कार्रवाइयां शुरू की।
मक्का गए और कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मस ना हुआ। खालिद को मालूम ना हो सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है। इसी साल के मौसम सरमा के अवाइल में खैबर के चंद एक सरकर्दा यहूदी मक्का गए। इनका सरदार हबीब बिन अख्तब था। ये शख्स यहूदियों के कबीले बनु नजीर का सरदार था। यहूदियों के पास जर्रो जवाहरात के खजाने थे। ये चंद एक यहूदी अबू सुफियान और कुरैश के दीगर सरदारों के लिए बेशकीमत तोहफे लेकर गए। इनके साथ हसीन और जमील लड़कियां भी थी। मक्का में ये यहूदी अबू सुफियान से मिले, इसे तोहफे पेश किए और रात को अपनी तवाइफों का रक्स भी दिखाया। इसके बाद हबीब बिन अख्तब ने अबू सुफियान से खालिद, अकरमा और सफवान की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म ना किया और इनके बढ़ते हुए कदम ना रोके तो वो यमामा तक पहुंच जाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो कुरैश के लिए वो तजारती रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जो बहरीन और अराक की तरफ जाता है। कुरैश के लिए ये रास्ता शहर रग की हैसियत रखता था। अगर आप हमारा साथ दें, हबीब बिन अख्तब ने कहा, तो हम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। हम मुसलमानों से दुगने थे तो भी इन्हें शिकस्त नहीं दे सके। अबू सुफियान ने कहा, इनसे 3 गुना तादाद में इनसे लड़े तो भी इन्हें शिकस्त ना दे सके। अगर चंद और कबीले हमारे साथ मिल जाएं तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। हमने ये इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। हबीब बिन अख्तब ने कहा, कबीला गतफान और बनु असद आपके साथ होंगे। चंद और कबीले हमारी कोशिशों से आपके साथ आ जाएंगे। खालिद को क्या कुछ याद ना आ रहा था। 3-4 साल पहले के वाक़यात इसे एक रोज पहले की तरह याद थे। इसे अबू सुफियान का घबराया हुआ चेहरा अच्छी तरह याद था। खालिद जानता था कि यहूदी अहले कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए भड़का रहे हैं कि यहूदियों का अपना मजहब इस्लाम के मुकाबले में खतरे में आ गया था। लेकिन उन्होंने अबू सुफियान को ऐसी तस्वीर दिखाई थी जिसमें इसे मुसलमानों के हाथों तबाही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ खालिद और अकरमा और सुफियान बिन उमैया ने अबू सुफियान को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हम आपको अपना सरदार तस्लीम करते हैं, लेकिन आप ये तस्लीम करें कि आप बुज़दिल हैं। अगर मुसलमान मौसम की खराबी और कहत में लड़ने के लिए आ गए थे तो हम भी लड़ सकते थे। आपने झूठ बोलकर हमें धोखा दिया है। अबू सुफियान बुज़दिल है। अबू सुफियान ने पूरे कबीले को बुज़दिल बना दिया है। अब मोहम्मद के चेले हमारे सर पर कूदेंगे। और ऐसी बहुत सी तंज और गुस्से से भरी हुई आवाजें मक्का के गली कूचों में गश्त करती रहती थी। इन आवाजों के पीछे यहूदियों का दिमाग भी काम कर रहा था, लेकिन अहले कुरैश की गैरत और इनका जज्बा इंतकाम इन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। अबू सुफियान इस हाल तक पहुंच गया था कि इसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। खालिद को वो दिन याद आया जब इसे अबू सुफियान ने अपने घर बुलाया था। खालिद के दिल में अबू सुफियान का वो एहतराम नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। वो बादिल नख्वास्ता सिर्फ इसलिए चला गया कि अबू सुफियान इसके कबीले का सरदार है। वो अबू सुफियान के घर गया तो वहाँ अकरमा और सफवान भी बैठे हुए थे। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, मैंने मदीने पर हमले का फैसला कर लिया है। खालिद को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसने गलत सुना हो। उसने अकरमा और सफवान की तरफ देखा। इन दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिस कदर जल्दी हो सके लोगों को मदीने पर हमले के लिए तैयार कर लो। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शमशीर बेनयाम की किस्त नंबर 11 यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। इस ईमान अफरोज़ दास्तान की अगली एक साथ देखने के लिए हमारे चैनल गर्दिश दौरा को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी सिलसिले की अगली किस्त के साथ।
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر